जी। क्योंकि एग्रीकल्चर एक समय के अंदर में भारत के विरुद्ध हथियार के तौर के ऊपर पे प्रयोग में लाया गया। मैं 1965 की बात कर रहा हूं। उसके बाद में हमारे इन्हीं साइंटिस्ट लोगों ने देश के अंदर में हरित क्रांति लाने का काम किया। देश की अर्थव्यवस्था के अंदर में एक बड़ी भागीदारी हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने यहां पर निभाई और आज हम 52 अरब डॉलर के एक्सपोर्टर्स हो गए। जहां पर हम आयात करते थे, आज हम निर्यातक देश हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज दुनिया के अंदर में राइस के अंदर में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। 1500 लाख मीट्रिक टन के पार हम चले गए हैं। गेहूं के उत्पादन की बात करूं, 1300 लाख मीट्रिक टन को हम इस साल शायद अचीव कर लेंगे और उसके साथ साथ में मक्का 440 मीट्रिक टन को हमने अचीव कर लिया। रेवोल्यूशन लेकर के आए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में और अब प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि इसे 2030 तक 100 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट पर लेकर के जाना है, कैसे देखते हैं? आज हमारे पास इतना है कि दुनिया को हम सप्लाई कर सकते हैं और ये उस दौरान में हुआ है जब किसान भाई, उनको छोटी छोटी समस्याएं जो आई वो हम देखते रहे, उन सब से जूझते हुए, चाहे वो हमारे साइंटिस्ट का रोल हो, पर सबसे ज़्यादा खून पसीना हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने जो बहाया है, उसका आज नतीजा हमको दिखाई दे रहा है। और नतीजा ये है कि हम दुनिया की फूड बास्केट का अर्थ होता है कि जब दुनिया के पास खाने पीने को नहीं है, भले ही हम अपनी समस्याएं हमारे पास यहाँ कई हैं, चाहे वो उर्वरक की हो, बीज की हो, सिंचाई की हो, मंडियों की हो, कीमतों की हो, जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उन सब के बावजूद हम दुनिया को आज हमने ये दिखा दिया है कि अगर कहीं पर खाने की वस्तु, फूड ग्रेन्स या कृषि उत्पाद कहीं पर अगर पर्याप्त मात्रा में है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद, 140-45 करोड़ की आबादी होने के बाद, तो आज वो भारत में है। और शायद आपको मालूम नहीं होगा इस बात का कि दुनिया के कई देश आज इस कृषि उत्पाद समस्या से जूझ रहे हैं। उनके पास किसान नहीं है, उनके पास पर्याप्त जमीन नहीं है, उनके यहाँ लोग कृषि क्षेत्र में काम करने को तैयार नहीं है, या वहाँ ऐसा मौसम नहीं है, या वहाँ इस प्रकार की भूमि नहीं है। इस सबको देखते हुए उनके यहाँ खाने पीने की चीज़ों की समस्या देखी जा रही है और वो पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो गए हैं। यानी कि बाहर से, विदेशों से खाने पीने का सामान, कृषि उत्पाद उनको मंगाना पड़ता है। भारत आज उन देशों की पूर्ति करने की पोजीशन में आ गया है। भारत आज इस अवस्था में आ गया है कि हम उन देशों को अनाज सप्लाई कर सकते हैं। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि इससे भारत का रुतबा, भारत की जो पावर है, शक्ति है, वो दिखाई देती है। क्योंकि आज वो देश जिसको भारत से अनाज चाहिए, वो भारत को इज्जत से देखता है। हमारी जो टोटल जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, उसमें कृषि का योगदान 16% के करीब है, जबकि हमारी करीब 60 से 70% आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष